हेलो किसन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुमैन एजुकेशन। तो आज अपना लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल वाला चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करी थी और उसे ख़त्म भी कर दिया था। और उसमें जो हमने मेथड इस इक्वेशंस को सॉल्व करने इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालने का जो तरीका सीखा था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो 3.4 है उसमें हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ओके, बहुत ईजी मेथड है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.4। तो 3.4 का मैं पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करूँगा। तो इसमें हमें जो दो इक्वेशंस दिए हैं वो दिए हमें x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। अब इसमें हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको दोनों इक्वेशन में कुछ चेंजेस करने पड़ते होंगे। सबसे पहले क्या है, या तो आप इन दोनों में 2x कर लीजिए, ओके, या तो आप दोनों में 2x कर लीजिए या फिर आप दोनों में -3y कर लीजिए। मतलब कुछ ना कुछ इसमें इक्वल कर दीजिए। इन दोनों को इक्वल नहीं करना है आपको, ठीक है। इक्वल टू में मतलब जिसके कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है उसको आपको इक्वल नहीं करना है। जिनके साथ वेरिएबल लगा है उनमें से किसी एक को दोनों इक्वेशन में इक्वल कर देना है, ठीक है। या तो दोनों को 2x कर लीजिए या तो दोनों को -3y कर लीजिए, ठीक है। तो मैं 2x इन दोनों में 2x करूँगा। तो 2x कैसे होगा देखिए, इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। एंड इसमें ऑलरेडी 2x है तो इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, ओके। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको पहले। तो ये अगर 2x + 2y = 10, ओके, सॉरी। एंड ये इक्वेशन नंबर इसको 3 ले लेते हैं इक्वेशन नंबर। एंड ये 2x - 3y = 4, ये तो हमारी दूसरी इक्वेशन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एंड ये माइनस हो जाएगा। तो ये पूरा कैंसिल हो गया हमारा एंड ये हो गया हमारा 5y = 6। तो y की वैल्यू हमारी हो गई इसमें y = 5/6 एंड अगर 5/6 नहीं 6/5। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी इसकी हमारी 1.2, ओके। 1.2 y की एग्जैक्ट वैल्यू होगी। अब इसके बाद हमने y निकाल लिया है, अब निकाल लेते हैं हम x की वैल्यू। तो y जो है मैं पहले वाली इक्वेशन में रख देता हूँ। तो x + 1.2 = 5, x = 5 - 1.2, ओके। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे पॉइंट, देन इसके बाद 3.8 हमारी x की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमने निकाली थी 1.2 एंड x की वैल्यू 3.8 निकाल ली। तो ये रही हमारी x एंड y की वैल्यू, जिससे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट इजीली सॉल्व हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया है, जो दो इक्वेशन दी है वो है 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2, ओके। अब फिर से क्या कर लेते हैं, इसमें कुछ इक्वल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें या तो x को दोनों में x का x जो नंबर लेगा उसको इक्वल ले लीजिए या y को। तो मैं x का इक्वल करूँगा। तो x के साथ इक्वल करें, यहाँ पे तो 3 and 2 है, ऐसे कुछ कर नहीं सकते। तो क्या करिए आप इस वाले ऊपर को पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड इस पूरे वाले को नीचे को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे यहाँ पे 2 3 = 6 हुआ तो 6 हो जाएगा एंड यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, ओके। तो अब इक्वेशन नंबर 3 फॉर्म हो जाएगी हमारी इसी से। तो इक्वेशन 3 जो फॉर्म होगी वो है 6x + 8y = 20, ओके। मैं पहले इस वाले को इक्वेशन नंबर 3 बना रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद इक्वेशन नंबर 3 बन रही है एंड इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद बनेगी। तो इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं तो ये होगा हमारा 6x - 4y = 6, है ना। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4, एलिमिनेशन माइनस प्लस माइनस, ये पूरा कैंसिल ही हो गया हमारा। ये बचा हमारे पास ये y है
12y हो गया ये इक्वल्स टू 14, है ना, 14 होगा। उसके बाद अब एक मिनट, गलत तो नहीं ना, नहीं ठीक। तो उसके बाद अब 12 को इधर ले आइए, तो y इक्वल्स टू 14/12, ओके। तो नीचे बचेगा हमारे पास 6 और ऊपर बचेगा 7, ओके। तो y की वैल्यू हो गई हमारी 7/6, ओके। अब इसके बाद इसको 7/6 हमने निकाल लिया y की वैल्यू। अब इसके बाद जो इसमें x की वैल्यू जो होगी वो आप खुद से निकालेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है, ओके। y की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाल दी है, अब इसी की मदद से आप x की वैल्यू निकालिएगा, ओके। और जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट इजीली सॉल्व हो गया। इस वाली क्वेश्चन में एक गलती हुई है, देख लीजिए पहले आप। तो इसमें 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना था, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, ओके। यहाँ पे 6 होगा, ओके। ये 6y होगा हमारा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। तो अब इसको देख लेते, तो ये हमारा होगा 14y, आई थिंक 14y इक्वल्स टू 14, y इक्वल्स टू 1, ओके। तो इसमें y की वैल्यू जो हमारी है वो 1 आ रही है, ओके। ये ध्यान रख लीजिएगा, ओके। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है इसका थर्ड पार्ट हम इसका सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो एक पार्ट और बचेगा वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, मुझे बताएंगे कि आपको कमेंट सेक्शन में कि उसका आंसर क्या आ रहा है, ओके। तो जो अगला हमने दिया है वो दिया है 3x - 5y, 3x - 5y - 4 इक्वल्स टू 0, ओके। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो है 9x इक्वल्स टू 2y - 7, 2y - 7, ओके। अब देखिए, अब इसको अगर दूसरे तरीके से लिखना हो, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, आप -2y इक्वल्स टू -5, है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप। और इस वाले ऊपर को -4 को हम इधर ले आते हैं, तो ये इधर हो जाएगा 4, है ना। दूसरे तरीके से लिख लिया, कोई गलत तो है नहीं है, ओके। अब इसको हम इसमें क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर वाले में चेंज कर लेते हैं, सिर्फ ऊपर वाले को इसमें एक 9x बना देते हैं, ओके। यहाँ पे 9x ऑलरेडी है, तो ये हो 9x - 15y इक्वल्स टू 12, एंड ये 9x - 2y इक्वल्स टू -5। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 2, ओके। सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन अब कर लीजिए, माइनस प्लस प्लस, है ना। तो ये कैंसिल हो गया हमारा इधर पूरा, ओके। एंड ये माइनस इधर प्लस है, यानी कि ये सब्सट्रैक्शन होगा, तो 13y इक्वल्स टू 17। तो y की वैल्यू हमारी इसमें कितनी आ गई, 13 नहीं 17/13, ओके। और इसके बाद जो x की वैल्यू होगी वो खुद से निकालेंगे, मैंने भाई निकाल ली है, x आप खुद से निकालेंगे। और इसी से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट इजीली सॉल्व हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है जिसमें कई सारे हैं। मैं इसमें क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया है उसके साथ जो इक्वेशंस फॉर्म हो रही है उसके हिसाब से मैं डायरेक्टली इक्वेशंस लिख रहा हूँ। अगर आपको देखना है कैसे फॉर्म हुई है तो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आप उसको बना लेंगे क्वेश्चन को, ओके। तो देखिए, हमें जो पहला वाले जो पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, उसमें जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है क्वेश्चन के हिसाब से वो फॉर्म हो रही है x - y इक्वल्स टू -2 एंड 2x - y इक्वल्स टू 1। अब इसमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है आपको। तो अब इसमें मैं सिर्फ x को इक्वल कर रहा हूँ, तो ये इंटू 2 कर लीजिए, दोनों में x का इक्वल कर रहे हो, तो ये हो गया हमारा 2x - 2y इक्वल्स टू -4 एंड इधर 2x - y इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 फिर से, ओके। एलिमिनेशन, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये पूरा कैंसिल ही हो गया हमारा, ओके। एंड ये हो गया हमारा इधर -y
इक्वल्स टू -5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5 होगी। ओके, अब इसके बाद y निकाल लिया, तब x निकाल लेते हैं, तो मैं इस वाले में x की रखूँगा, नहीं y निकालना है, इस वाले में y की वैल्यू रखेंगे, तो x -5 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 + 5, x इक्वल्स टू 3। तो हमारी y की वैल्यू आ रही है 5 एंड x की वैल्यू है 3। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को इजीली सॉल्व कर लिया है। तब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट में जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है हमारी, वो है x - 3y इक्वल्स टू -10 एंड x - 2y इक्वल्स टू 10। अब देखिए इसमें दोनों तरफ में x वो तो सेम ही है एक तरह से, तो इसमें चेंजेस करने की तो ज़रूरत है नहीं, तो डायरेक्टली हम इसमें एलिमिनेशन शुरू कर देते हैं। तो ये इधर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, नेगेटिव माइनस, तो x पूरा कैंसिल हो गया। इधर हो जाएगा हमारे पास -y एंड इधर हो जाएगा हमारे पास -20, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 20। अब इसमें किसी में y की वैल्यू रख लीजिए, तो x - 3 × 20 इक्वल्स टू -10, x - 30 इक्वल्स टू -10, x इक्वल्स टू -10 + 30, x इक्वल्स टू 20। ओके, x की वैल्यू 20 एंड y की वैल्यू है 20। ओके, जैसे हमारा इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट इजीली सॉल्व हो गया। तब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें दिया है जो इक्वेशन है वो x + 2y इक्वल्स टू 40 एंड दूसरी इक्वेशन दी है x + y इक्वल्स टू 25। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों तरफ में x साइन इक्वल है, तो माइनस माइनस माइनस, तो x पूरा कैंसिल ही हो गया हमारा। ये बचा हमारे पास y इक्वल्स टू 40 - 25, तो 15। ओके, तो y की वैल्यू 15 आ गई। अब किसी एक में y की वैल्यू रख देते हैं, तो x + 2y इक्वल्स टू 40, x + 2 × 15 इक्वल्स टू 40, x + 30 इक्वल्स टू 40, x इक्वल्स टू 40 - 30, x इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई एंड y की वैल्यू हमारी 15, और इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट इजीली सॉल्व हो गया। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ओके, तो जो इसमें आखिरी पार्ट का जो क्वेश्चन, इसमें जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है वो है 3x + 4y इक्वल्स टू 27 एंड दूसरी इक्वेशन में 3x + 2y इक्वल्स टू 20। अब इसमें x एंड y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस ये प्लस ये माइनस। ओके, तो ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया हमारा। ओके, एंड ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये भी माइनस ही होगा हमारा, ये हो गया हमारा 2y इक्वल्स टू 6, तो ये हो गया हमारे 3, y इक्वल्स टू 3, y निकाल ले। अब हम x भी निकाल लेते हैं, तो 3x + 4 × 3 इक्वल्स टू 27, 3x + 12 इक्वल्स टू 27। ओके, 3x इक्वल्स टू 27 - 12, 3x इक्वल्स टू 5, 15 हो गया इधर, x इक्वल्स टू 15/3, कैंसिलेशन हो गया, x इक्वल्स टू हमारा 5, x की वैल्यू 5 आ गई एंड y की वैल्यू हमारी हुई 3। ओके, इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट भी सॉल्व हो गया और साथ ही साथ हमने इस एक्सरसाइज को भी ख़त्म कर दिया।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिए एंड शेयर भी करिएगा। एंड मेरे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो रेड कलर का बटन आता है उसको आपको प्रेस कर देना है। साथ ही साथ जो उसके एडजस्ट में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।